आज मौका मिला है, भजन करो, स्मरण करो। समय का सदुपयोग करना सीखो, धन का सदुपयोग करना सीखो, विचारों का सदुपयोग करना सीखो, वाणी का सदुपयोग करना सीखो, अपने व्यवहार का सदुपयोग करना सीखो। सदुपयोग। एक माता जी ने एक प्रश्न लिखा है एक पत्र में, देखिए। एक माता जी ने प्रश्न लिखा है, एलईडी पर सब पढ़ेंगे और आस्था चैनल पर भी सब पढ़ेंगे। मेरा नाम प्रेरणा साहू है। मैं और हम भाटा गांव रायपुर से आए। कहीं बैठे हैं तो हाथ हिला सकती हैं, आप ही हैं, हाथ हिलाओ एक बार वापस। ये हैं, हाँ, वापस हाथ हिलाओ एक बार। मेरा नाम प्रेरणा साहू है और हम भाटा गांव रायपुर से आए। हाँ ठीक है, दिख गए हो, दिख गए, आ जाओ आ जाओ। जिनने पत्र लिखा है वही आना, पूरा गांव ना आना। हाँ आ जाओ। गुरुदेव, आपने अपनी कथाओं में कन्यादान के महत्व के बारे में बताया, परंतु वो पिता माता क्या करें जिनकी कोई कन्या संतान ही नहीं है। क्या कन्यादान किए बिना कन्यादान का फल पाया जा सकता है? जिनकी कन्या ही नहीं है वो कन्यादान कैसे करे? अरे भाई, सीधा सीधा काम है। कन्यादान में जितना धन लगता है वो इकट्ठा करो। बेटी की परवरिश में जितना धन लगता है वो सोच के रखो। अपने परिवार में, अपने कुटुंब में, अपने मोहल्ले में, अपनी कॉलोनी में, अपनी सोसाइटी में और अपने जिले में अगर कोई कन्या पढ़ना चाहती है, उसके पास पढ़ने का धन नहीं है, वो पढ़ना चाहती है, वो बढ़ना चाहती है और आपके घर में बेटी नहीं है, तो उसको पढ़ाओ, उसको आगे बढ़ाओ। उसका कन्यादान करने के बराबर तुमको फल प्राप्त हो। जरूरी नहीं है कि हमारे घर में बेटी नहीं है तो हम कन्यादान का फल कैसे मिलेगा। कन्यादान का फल मिलेगा, पहले अपने परिवार में देखो, कोई लड़की पढ़ना चाहती है, उसके पास पैसा नहीं है, उसको पढ़ाओ। परिवार में सबके पास है तो मोहल्ले में देखो, मोहल्ले में सबके पास है तो गांव में देखो, गांव में सबके पास है तो अपने क्षेत्र में, पंचायत में देखो। कोई तो मिलेगा जिसको पढ़ना है, जिसको पढ़ना है। और मेरी जीजियों, एक बात याद रखना, हमने इसी जयंती स्टेडियम में जब दया सिंह भैया आपने जब पिछली बार कथा करवाई थी, तो इसके पहली वाली कथा 2024 की, तो उस समय पर हम एक बात कहे थे, आपके स्मरण में था और आपने उस बात के लिए कहा भी था कि गुरुजी ये गजब की बात। उस समय हमने कहकर गए थे कि एक बेटी के लिए सबसे बड़ा कन्यादान क्या होता है? अलमारी देना, फ्रिज देना, गाड़ी देना, बंगला देना, सामान देना। एक बेटी का सबसे बड़ा कन्यादान क्या होता है? तो हम 2024 में यहाँ कह कर गए थे, एक बेटी को अगर कन्यादान में कुछ देना चाहते हो तो अच्छी शिक्षा दीजिए और अच्छी पढ़ाई कराओ, अच्छी एजुकेशन कराओ, जिससे बेटी अपने पाँव पर खड़ी हो सके। और मैं दया सिंह भैया आपको साधुवाद देता हूँ इस चीज़ के लिए। हमारे दया भैया ने भी कई बच्चियों को, जैसे सीहोर में कुबरेश्वर धाम पर जो बच्चों की पढ़ाई कराई जाती है, लगभग 1000-2000 बच्चे सीहोर कुबरेश्वर के धाम से आप लोग जो सहयोग देते हो उससे बच्चे बच्चियां पढ़ते हैं। उसमें दया सिंह भैया का भी बहुत बड़ा योगदान है। एक बार जोरदार ताली बजाएं श्री दया सिंह भैया। साधुता है आप, बेटी
शिक्षा दो। सबसे बड़ा कन्यादान क्या है? सोने की अंगूठी नहीं, जेवर नहीं, ये सब अपनी जगह पर है, गाड़ी अपनी जगह पर, बंगला अपनी जगह पर। कन्यादान में तुमने ये दिया, कन्यादान में वो दिया, 1000 आदमी को भोजन कराया, रिसेप्शन कराया, 50 आदमी का, 500 आदमी का, 100 आदमी का, हमने रिटर्न गिफ्ट ये दिया, हमारी बहन आई थी तो हमने ये दिया। ये सब बात की बात है, पर सबसे बड़ा दान अगर कुछ है तो शिक्षा दान है, जो अपनी बेटियों को, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दीजिए, अच्छा एजुकेशन दीजिए, अच्छा कॉलेज दीजिए, अच्छी पढ़ाई कराइए। चलो आते हैं कथा में। मां जानकी के विवाह के पहले सीता जी को किस किसने पढ़ाया था? शिव महापुराण की कथा में, श्री रामचरितमानस में लिखा, पूरे जनकपुरी की सौभाग्यवती नारियों को बुलाकर मां जानकी को उपदेश, ज्ञान, शिक्षा दी गई। सारे संतों को बुलाकर मां जानकी को उपदेश दिया गया, शिक्षा दी गई। शिक्षा। पार्वती मैया का विवाह हुआ, उसके पहले जब पार्वती जी की माता मेनावती को मालूम पड़ा कि पार्वती का विवाह शिव जी के साथ हो रहा है, वो तो नग्न वेशधारी और भूत प्रेत साथ में चलते हैं, उनके साथ बेटी कैसे भी आऊं? तो भगवान हिमालय राज ने सबसे पहले शिक्षा अध्ययन करवाई अपनी धर्मपत्नी मेनावती को। बुलाया संत साधुओं को और बुलाकर कहा, मेनावती को ज्ञान दो, उपदेश दो कि शिव में और ये शमशान में अंतर है, साधारण आदमी में अंतर है। फिर पार्वती जी को समझाया। पार्वती जी को किसने उपदेश दिया था? किसने? कौन? हमको नहीं मालूम। हमने एक बार कथा में कहा था कि जितने गांव हैं, जितने शहर हैं, हर गांव शहर में, अपने मोहल्ले में 4-5 माताओं को इकट्ठा होना चाहिए और एक जगह पर बैठकर शिव चर्चा करना चाहिए। यहाँ करते हैं कि नहीं करते? एक बार हमने कथा में कहा था, करते हो आप लोग? जम के तो बोलो, जरा हाथ तो उठाओ दमदारी से। कहाँ कहाँ? हाँ ठीक है, दिख गए दिख गए। शिव चर्चा करना चाहिए। थोड़ी देर 5-6 माताएं बैठ गई, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करा, पड़ोसन की निंदा नहीं, अड़ोसन पड़ोसन पीछे वाली धड़ोसन क्या कर रही है अपने को मतलब नहीं, अपने को तो शिव चर्चा से मिले। शिव चर्चा, शिव चर्चा करो, 4-5 भजन गा लो, बीच में बोल लो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शिव चर्चा मतलब आपस में एक दूसरे को अपने विचारों का आदान प्रदान। शिक्षा। शिव चर्चा में गुरु कौन होता है मालूम है आपको? गुरु किसको कहते हैं शिव चर्चा? शिव पुराण कहती है शिव चर्चा का गुरु है शिव। उसका मंत्र है नमः शिवाय, उसका मंत्र है श्री शिवाय नमस्ते। शिव चर्चा करो, शिव चर्चा। वो गुरु है। और तेरे ही सहारे जिया जा रहा तेरा ही नाम लिए जा रहा, तेरे ही सहारे जिया जा रहा, तेरा ही नाम लिए जा रहा। उसका स्मरण ही मूल। सबसे बड़ा कन्यादान शिक्षादान, दुनिया का सबसे बड़ा दान शिक्षादान। करो, पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटा पढ़ाओ। और एक निवेदन है आज इस व्यासपीठ से, 2026 की इस पवित्र भिलाई की कथा से एक निवेदन है,
जितना बेटी को पढ़ाओ, जितना बेटे को पढ़ाओ, उतना ही अपनी बहू को भी पढ़ाओ। बहू को भी पढ़ाओ। बहू पढ़ेगी तो तुम्हारे बच्चों का इतिहास गढ़ेगी। तुम बेटी को पढ़ाने में लगे, बेटी पढ़ाओ, तो बहू घर में आई है, उसको भी पढ़ना, उसको भी एजुकेशन की जरूरत है। वो भी सोचती है मम्मी मुझे नौकरी करना है, मम्मा मुझे ये करना है, मैं पढ़ाई कर लूँ। नहीं, पढ़ाई करके क्या करेगी? अब हो गया तेरे मायके में पढ़ के आ गई, चल अब नहीं पढ़ना, अब नहीं पढ़ाऊंगी, बहुत हो गया। नहीं, बेटी पढ़ाओ, बेटा पढ़ाओ, साथ में बहू पढ़ाओ। और बहू पढ़ाओगे तो वो तुम्हारे घर के बच्चों का इतिहास गढ़ेगी। वो बहू तुम्हारे बच्चों को पढ़ाओ। धन है, शिक्षा धन। पढ़ो। और आज इस व्यासपीठ से फिर कहकर जा रहे हैं, पहले भी कहा था, आज फिर कहते हैं, जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं और तुम्हारे पास धन नहीं है, आप बिटले सेवा समिति सीहोर को संपर्क करो, हम पढ़वाएंगे, बाबा पढ़वाएगा और आप लोगों को अच्छा एजुकेशन। सोचना नहीं, रत्ती भर दो, सोचना नहीं, पढ़ो। उससे बड़ा कोई धन नहीं है। पढ़ो, शिक्षा अध्ययन करो। बोल बम का नारा है, बाबा है, शिव कथा कर रही है। धनी राम के पास में कोई नियम, बस एक नियम था, मंदिर में जाकर दीपक लगा, मंदिर में, और कुछ नहीं, ना जल, ना बेलपत्र, ना फूल, ना पंखड़ी, कुछ नहीं, केवल दीप, केवल। आ जाओ, जोरदार ताली बजाओ। इस बेटी के चक्कर में आज इतनी लंबी कथा खिंच गई। इसी बेटी ने प्रश्न किया था, अगर घर में बेटी ना हो तो कन्यादान का फल कैसे मिलेगा? तो मेरा इस बेटी को भी साधुता और सबको साधुता कि कन्यादान का फल जब मिलेगा, जब आप किसी बेटी को पढ़ाओगे और उसको आगे बढ़ाओगे। पढ़ाओ। शिव तत्व है महाराज, भगवान शंकर की कथा कर, शिव पुराण कर। धनी राम का चरित्र कह रहा है, उसका पास कुछ भी नहीं है देने के लिए। जरूरी नहीं है कि शिव जी को तुम्हारे पास में दौलत होगी तब प्रसन्न हो। 33 कोटि देवता में केवल एक देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं जिन्हें ना तुम्हारा अंबर चाहिए, ना तुम्हारा पीतांबर चाहिए, ना तुम्हारा धन चाहिए, ना तुम्हारी दौलत चाहिए, ना तुम्हारा सत्ता चाहिए। फूल भी दे सको तो देना, ना दे सको जल भी दे सको तो देना, ना दे सको तो 3 बार ताली बजा देना, उतने में शिव प्रसन्न हो जाते हैं। और ये भी ना कर पाओ तो शिखर दर्शनम सर्व पाप नाश, वो भी ना बन सके तो शिखर का दर्शन। मात्र ज्यादा नहीं तो थोड़ा, महाराज थोड़ा। शिव तत्व कह रहा है। ये पूरी उम्र जो परमात्मा ने दी है वो उसकी सेवा में निकल रहा है। पूरी उम्र, ये उम्र जो मिली है सब उसकी सेवा में। सारी उम्र करो तेरी सेवा, बाबा जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना। भजन के बाद बिगाड़ना देना।
देवा देवा ओ देवा देवा ओ देवा देवा ओ देवा देवा ओ सारी उम्र करो तेरी सेवा बाबा जी लाज रखना भोले जी मेरी लाज रखना ओ बाबा जी मेरी लाज रखना भोले जी मेरी लाज रखना। शंभो तेरी जटा में गंगा विराजे, तेरी जटा में गंगा विराजे, तेरी जटा में गंगा विराजे, तेरी जटा में गंगा विराजे। सब भक्त लगा रे गोता, भोले जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना, ओ भोले जी मेरी लाज रखना, भोले जी मेरी लाज रखना। हे देवा महादेवा, ओ देवा महादेवा, सारी उम्र करूं तेरी सेवा, बाबा जी मेरी लाज रखना, भोले जी मेरी लाज रखना, ओ भोले जी मेरी लाज रखना, भोले जी मेरी लाज रखना।
तेरे मस्तक पे चंदा विराजे, तेरे मस्तक पे चंदा विराजे, तेरे मस्तक पे चंदा विराजे, तेरे मस्तक पे चंदा विराजे। सारे जग में करे उजियारा, बोले जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना, बोले जी मेरी लाज रखना, बोले जी मेरी लाज रखना। ओ देवा महादेवा, ओ देवा महादेवा, सर्वदेवा महादेवा, ओ देवा महादेवा। सारी उम्र करूं तेरी सेवा, बोले जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना। तेरे संग में गौरा विराजे, तेरे संग में गौरा विराजे, तेरे संग में गौरा विराजे, तेरे संग में गौरा विराजे। अब आते दर्श दिखा जा, बाबा जी मेरी लाज रखना, बोले जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना, बोले जी मेरी लाज रखना। ओ देवा महादेवा, ओ देवा महादेवा, सारी उम्र करो तेरी सेवा, बाबा जी मेरी लाज रखना, बोले जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना, बोले जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना, बोले जी मेरी लाज रखना। अपने स्थान पर बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहेंगे, प्रार्थना करेंगे, निवेदन करेंगे, विनय करेंगे बाबा को हृदय से, भाव से।
दिल से बाबा को अपने मन का भाव कहें, प्रार्थना करें, विनय करें। ये कथा भिलाई जयंती स्टेडियम में जो चल रही है, हमारे बीच में पूर्व गृह मंत्री छत्तीसगढ़ शासन से श्री ताम्रध्वज साहू जी हमारे बीच में विराजमान हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुता। बड़े सरल सहज और शिव के परम उपासक हैं। पूर्व में भी पूर्व गृह मंत्री माननीय श्री ताम्रध्वज साहू जी सपत्नी भगवान देवादिदेव महादेव की साधना आराधना में लगे रहते और बड़े सरल स्वभाव के, बड़े सहज, भगवान की अविरल भक्ति के प्रति इनका बड़ा भाव और दोनों का, धर्मपत्नी और आप, बड़े सहज था। एक बार जोरदार ताली बजाएं माननीय श्री ताम्रध्वज साहू जी के लिए। कथा के मंडप में ही भिलाई क्षेत्र के कलेक्टर महोदय दुर्ग के माननीय अभिजीत सिंह जी विराजमान हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनको साधुता, जिन्होंने इतनी सुंदर दिव्यता के साथ में इस पवित्र कथा के पूर्ण व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाया। एक बार जोरदार ताली बजाएं माननीय कलेक्टर महोदय जी का। साथ में माननीय विजय अग्रवाल जी एसपी महोदय दुर्ग से हमारे बीच में विराजमान है। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुता। बड़ी दिव्यता और बड़ी आनंदता है और बड़े सरल आनंदमय स्वभाव के, जो इस पूर्ण व्यवस्थाओं में मैं कलेक्टर साहब, एसपी साहब, यहाँ के आईजी, डीआईजी, कमिश्नर सबको साधुता देता हूँ, जिन्होंने पूरी दिव्यता के साथ में इसको संभाल रखा है। जोरदार ताली बजाएं। हमारे बीच में केशकाल वार्ड से मोना सेन अध्यक्ष जी, कैबिनेट मंत्री का दर्जा है उनको, वो पधारी हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनके लिए साधुता। बड़ी सरल हैं। पूर्व में भी शिव महापुराण की कथा में बहुत सेवा दी है और बहुत दिव्यता के साथ में आप इस पूरी पूर्व में भी कथा का रसपान करती रही हैं। एक बार जोरदार ताली बजाएं मोना सेन अध्यक्ष जी को साधुता। शिव कथा भगवान शंकर की उदारता, ये कथा जो चल रही है वो 17 अगस्त से 23 अगस्त तक रहेगी। 23 अगस्त को परसों के दिन कथा विराम हो जाएगी। कल कथा का समय यही 1 बजे से जम के बोलो 4 बजे तक, और परसों के दिन का जो कथा का समय रहेगा वो सुबह 8 बजे से 11 बजे तक। कल कथा की क्या है, जम के तो बोलो, शिवरात्रि। तो कल कथा की शिवरात्रि रहेगी। बड़े भाव से शिव भक्त इस पवित्र कथा के 6ठे दिवस की कथा को श्रवण करेंगे, अपने जीवन को सार्थक करेंगे। और 7वें दिन की जो कथा होगी 23 तारीख की, वो सुबह 8 बजे से 11 बजे तक होगी, पर टीवी पर, आस्था चैनल पर 1 बजे से 4 बजे तक ही आएगी। 25 अगस्त को प्रदोष की कावड़ बाबा कुबरेश्वर के धाम की सुबह 9 बजे माँ सीवन के तट से भराएगी। आसपास के क्षेत्रवासी जो आ रहे हैं कावड़ का दर्शन करने के लिए, सबको मालूम है यह कामना की कावड़ होती है। जो आस लेकर आता है उसकी आस बाबा पूर्ण जरूर करता है। ऐसे भाव से जो आ रहे हैं अपनी सावधानी से आए, आनंद से आए। 28 अगस्त को रक्षाबंधन है। सभी मेरी बहनों को, जीजियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। अपने भाई की तरफ से बधाई को स्वीकार करिएगा। 11 सितंबर से 17 सितंबर तक उचाहार, रायबरेली, उत्तर प्रदेश में कथा रहेगी, जिसका लाभ अपन और हम 1 बजे से 4 बजे तक लेंगे। फिर कथाओं का क्रम ऐसे ही आगे चलता रहेगा। एक पंडित श्री राघव जी मिश्रा जी की चिरंजीवी जो पुत्र हैं, उनके मुखाग्रविंद से 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा 1 सितंबर से 5 सितंबर तक 1 बजे से 4 बजे तक अनाज मंडी सोनकच्छ मध्य प्रदेश में होगी। तो जितने सोनकच्छ वाले हैं, मध्य प्रदेश वाले हैं,
पंडित श्री राघव जी मिश्रा जी के मुखाग्रविंद से 1 सितंबर से 5 सितंबर तक 5 दिन की कथा शिव पुराण 1 बजे से 4 बजे तक श्रवण करेंगे। अनाज मंडी, सोनकच, मध्य प्रदेश। सभी साथ में बोलेंगे, निवेदन करेंगे, विनय करेंगे, प्रार्थना करेंगे। बाबा को अपने मन का भाव कहिए, निवेदन करिए। शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु नमस्तु भोला सब दुख काटो हमारा, भोला सब दुख काटो हमारा। शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा, भोला सब दुख काटो हमारा। शिव मंगल मंगलकारी, हे शिव मंगल मंगलकारी। निवासी हमारा, निवासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, भोला सब दुख काटो हमारा। बाबा देवाधिदेव महादेव भगवान शिव ओगड़वानी प्रकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रही है। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है, शिव तत्व कह रहा, भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रही है। हमारे बीच में छत्तीसगढ़ शासन के माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी श्री विष्णुदेव सहाय जी की धर्मपत्नी श्रीमती कौशल्या देवी जी सहाय पधारी हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधु का। प्रत्येक प्रयास करती हैं दीदी कि जहाँ भी धार्मिक कोई आयोजन होता है तो उस धार्मिक आयोजन में जरूर सम्मिलित होती हैं। ऐसी सहजता, सरलता, एक बार जोरदार ताली बजाएं श्रीमती कौशल्या देवी जी सहाय साधु। शिव तत्व कह रहा, भगवान शंकर की कथा कर रहे, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रहे हैं, शिव तत्व का।
शिव कथा कर रहे हैं। बाबा देवादिदेव महादेव का चरित्र कर रहा। भगवान शिव की कथा कर रहे। दया भैया ले आओ सभी अतिथियों को। आ जाइए सभी अतिथि। जो भी अतिथिगण बैठे हैं आप लोग अवश्य आए व्यासपीठ पूजन के लिए पधारें। और तेरी कृपा बिना नहिले एक भीड़ लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु बखान क्या करूं मैं राहों के ढेर का चपटी बहुत में खजाना कुबेर का हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू भोले ओंकार तू आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू कैलाश के निवासी नमो बार बार हो नमो बार बार हो आयो शरण तिहारी शंभु तार तार हो बखान क्या करूं मैं लाखों के ढेर का चपटी भभूत में खजाना कुबेर का बखान क्या करूं मैं लाखों के ढेर का चपटी भभूत में खजाना कुबेर का हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू भोले ओंकार तू आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू कैलाश के निवासी नमो बार बार हो नमो बार बार हो आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू बखान क्या करूं मैं लाखों के ढेर का बखान क्या करूं मैं लाखों के ढेर का चपटी भभूत में खजाना कुबेर का चपटी भभूत में खजाना कुबेर का हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू कैलाश के निवासी नमो बार बार हो नमो बार बार हो आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रहे। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रहे। शिव महापुराण कथा कर रहे। धनीराम कुम्हार एक नियम, केवल एक नियम,
और वो नियम है शिव के मंदिर में दीप लगाना। कोई नियम। ए मेरी जीजियों, ए मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बुजुर्ग माँ बाप जितने बैठे हैं, मेरे बेटा ध्यान देना, अपनी जिंदगी में अगर एक नियम भी आपने धारण कर लिया तो वो नियम आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा देगा। एक नियम, कोई सा, कोई। हर हर महादेव। एक नियम अपनी जिंदगी में आपने कोई सा भी धारण करा, वो आपको आपके लक्ष्य तक, मंजिल तक भेजे, मंजिल तक पहुंचा। और वह नियम ही श्रेष्ठ है। वो नियम की ही प्रधानता। महाराज गांव में पड़ गया, कल समय का कोई भरोसा नहीं, समय का कोई नहीं भरोसा, कोई भरोसा समय का नहीं है। कब काल घड़ी कहाँ घूमती है, कैसे घूमती है, कब घूमती है, वो भरोसा नहीं। और वही हुआ, समय चक्र चला और नारायणपुर में जहाँ धनी राम रहता था, उस नारायणपुर में अकाल पड़ गया। अकाल, कुछ नहीं है खाने के लिए, तरस गए एक बूंद पानी के लिए, इतना अकाल। सारे गांव के लोगों ने विचार कर लिया कि अब अपने को अपने गांव में नहीं रहना, छोड़ो इस गांव को, इस गांव को छोड़कर जाना है, क्योंकि इस गांव में अब कछु नहीं बचा, कुछ नहीं है, चलो इस गांव को छोड़कर चलो, छोड़ो इस गांव को। पूरा गांव खाली होने लगा, सब जाने लगे। और पूरा गांव जब खाली होने लगा, सब जाने लगे, समझ, पूरा गांव खाली होने लगा, सब जाने लगे। तब पूरा गांव जब पूरा खाली होने लगा, सब जाने लगे, तब उसी समय धर्म पत्नी ने कहा धनी राम से, धर्म पत्नी बोली धनी राम से कि धनी राम जी से धर्म पत्नी कहती है, स्वामी यहाँ निवास नहीं करना है, सब जा रहे हैं, अपने को भी चलना है, सब जा, चलो। पूरा गांव खाली हो रहा है, अपन भी चलो। नहीं, धनी राम ने मना कर दिया, मैं नहीं जा सकता। धनी राम कुमार बोला, मैं नहीं जाऊंगा। हमारा सनातन धर्म कितना विचित्र है, उसको देखिए जरा। लोग कहते हैं कि ये जाति में लोगों को बांट दिया, ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है, ये शूद्र है। शिव महापुराण की कथा कहती है, ये चार ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य शूद्र, जो ये चार स्तंभ हैं, यही हमारे जीवन के वो स्तंभ हैं जो परमात्मा से मिला सकते हैं, परमात्मा से मिला सकते। जो परमात्मा से मिला सकते हैं, ये वो स्तंभ जो परमात्मा से मिलन का कार्य कराते हैं। चाहे ब्राह्मण होगा वो भी परमात्मा से मिलन कार्य कराएगा, क्षत्रिय होगा वो भी भगवान से मिलन का कार्य कराएगा, वैश्य होगा वो भी मिलन भगवान से मिलन का कार्य करवाएगा, और शूद्र होगा तो वो भी परमात्मा से मिलन का कार्य कराएगा। वो भी परमात्मा से मिलन का कार्य कराएगा। ईश्वर से मिलन हो, वो ईश्वर से। धनी राम, मैं नहीं जाना, मुझे नहीं जाना है, मुझे यहीं रहना है। पत्नी करे कि पूरा गांव चला गया, पूरा नगर चले गया, सब सूना पड़ गया, और तुम कह रहे हो कि यहाँ रहना, अकाल पड़ रहा है, भूखे मर जाओगे, क्या बचा है यहाँ पर। धनी राम कुमार ने कहा, कुछ भी हो, मैं नहीं जा सकता, मैं। पत्नी नाराज हो गई, चली गई, बच्चे चले गए। धनी राम कहता है,
मैं कैसे चले जाऊं? भले भूखा मर जाऊंगा, कुछ ना मिलेगा, पर कम से कम यहाँ जो शिव का मंदिर है, जहाँ मैं एक दीपक रोज लगाता हूँ, वहाँ दिया तो लगाऊंगा। भगवान कहेंगे कि अकाल पड़ा और तुम मुझे छोड़कर चले गया। मैं अपना नियम नहीं छोड़ सकता, मैं अपना नियम नहीं छोड़ूंगा। ये वाले माइक बक्सा नहीं चल रहा, सुनो, एक नियम में नहीं छोड़ सकता, मैं उस नियम को नहीं छोड़ूंगा, मैं नियम नहीं त्याग सकता, मैं नियम नहीं छोड़ सकता। पत्नी चली गई, बच्चे चले गए, सारा गांव चले गया, धनीराम कुम्हार मंदिर जाता रहा, कुछ नहीं था। पेड़ों की पत्ती को तोड़कर, सुखाकर, उसका तेल निकालकर वृक्षों से उसका दीपक लगाने लगा, पर नहीं गया। भूखा मरता रहा, नहीं गया। नियम ना टूट जाए मेरा। एक दिन ऐसा हुआ, धनीराम दिया लगाने के लिए शिव के मंदिर में गया था, तभी देव अधिदेव महादेव ने बूढ़े का रूप रखा और आ गए। बूढ़े का, और बूढ़े का रूप रखकर मेरे भोलेनाथ आते हैं और कहते हैं, भैया बहुत भूख लगी, कुछ मिलेगा क्या? हमने आपसे कहा था भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी। शिव की सबसे बड़ी सेवा क्या है? भगवान शंकर की सबसे बड़ी सेवा क्या है? अपने घर में कोई बुजुर्ग है, माता पिता है, उनके भोजन करा देना, उनकी सेवा कर लेना, ये शिव सेवा। अपने से बड़ा कोई आया है, उसका आदर कर लेना, सम्मान कर लेना, उसका मुख झूठा करा देना, ये शिव की सेवा, ये शंकर की सेवा। वो एक लाइन हमारे शैलेंद्र जी गुनगुनाते ना, मैं मंदिर गया पूजा पूजा करते हुए ख्याल आ गया। मैं मंदिर गया पूजा करते की, पूजा करते हुए ख्याल आ गया। कभी माँ बाप की सेवा की नहीं, कोरस वालों का तेज करो थोड़ा। कभी माँ बाप की सेवा की नहीं, सिर्फ पूजा रचाने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। हमने कितना आराधना करी, कितनी साधना। एक पत्र है, अच्छा है, देखिए पत्र अच्छा है। शंभु 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 शंभु। मैं डाली साहू, जो कि ग्राम टांडा, घरी सिवा, जिला रायपुर की रहने वाली हूं। एक लोटे जल का, बेलपत्र का, शिव की भक्ति का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरे बड़े भाई कहीं बैठी हों, डोली साहू, जो कि ग्राम टांडा, घर सीमा, जिला रायपुर की निवासी हैं, कहीं बैठी हों तो आ सकती हैं। मेरे बड़े भाई ललित साहू, जो 22 वर्ष के थे, गुरुदेव 26/4/2022 को उनका एक्सीडेंट हो गया और वो मर गए, प्राण छूट गए, समाप्त हो गए गुरुदेव। जिसके बाद मेरी मम्मी पापा बहुत चिंता में पड़ गए। कथा, आपकी कथा के बारे में तो मालूम ही नहीं था, हम जानते भी नहीं थे आपको, और हमारा कहीं विश्वास भी नहीं था।
भाई मर गया 22 साल का तो और सब कुछ समाप्त सा हो गया। गुरुजी तब मेरे पड़ोस की एक आंटी ने बताया कि तुम एक काम करो, तुम्हारी मम्मी को बोलो कि शिव जी की कथा आती है आस्था चैनल पर, सुने। मेरी माँ से मैं कैसे कहूँ, क्योंकि उसका 22 साल का लड़का मर गया। शांत कैसे कहूँ कि माँ तू कथा सुन। फिर भी मैंने हिम्मत कर कर मेरी मम्मा से कहा, मम्मी तुम चिंता मत करो, टीवी पर कथा आती है, सीहोर वाला बाबा कथा कहता है, उसको सुनना प्रारंभ करो। मेरे माता पिता कथा में मन लगाए, कुबरेश भंडारी के दरवाजे पर सीहोर गए, कंकर शंकर की पूजन करी, वहाँ का रुद्राक्ष लिया, बाबा को नमन कर कर बाबा से प्रार्थना कर कर आए, बाबा मेरा 22 साल का लड़का एक्सीडेंट में चला गया है, कुछ भी करो मुझे मेरा बेटा चाहिए, कैसे भी कुछ करो पर मुझे मेरा बेटा दे दो बाबा। कंकर शंकर की पूजन करी, सीहोर से ही कंकर शंकर ले आई। मेरी माँ ने सफ़ेद आंकड़े की जड़ का तुमरुका जी का नाम लेकर प्रयोग किया और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव कि मेरे बाबा ने कृपा कर कर मेरी माता के गर्भ से जो 22 साल का बेटा मर गया था वो 18/9/2024 को बाबा की कृपा से बेटे ने जन्म ले लिया। मैं शिव को नमन करने के लिए, बाबा को प्रणाम करने के लिए, 22 वर्ष का मेरा भाई चले गया, 22 वर्ष। मैंने मेरी माँ से कहा, मेरी पड़ोस की आंटी बोली है तू एक बार शिव कथा तो सुन, क्या नहीं मानो तुम्हें गंगा मानो, ना मानो तो बेटा पानी, मानो तुम्हें गंगा माओ, ना मानो तो बेटा पानी। आप मानो तो गंगा है, ना मानो तो बहता हुआ पानी है। आप मानो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आप कितने प्रेम से कहते हो छत्तीसगढ़ महातारी, आप कितने प्रेम से कहते हो ये छत्तीसगढ़ हमारी माँ है। जिसने माँ माना तो उसको छत्तीसगढ़ माँ नजर आ रही है, जिसने माँ माना तो माँ भरण पोषण भी कर रही है। जिसने माँ मान लिया कि छत्तीसगढ़ हमारी महतारी है, छत्तीसगढ़ हमारी माँ है, तो उसके लिए छत्तीसगढ़ महतारी अपनी भूमि में से उपज दे देकर कहीं लोहे का खदान दे देती है, कहीं अंबारियां दे देती है और कहीं अन्न का दाना दे देती है। वो छत्तीसगढ़ महतारी तुम्हें भूखी नहीं रखती है। जिसने माँ माना है इस छत्तीसगढ़ को, जिसने महतारी मान लिया मेरी माँ है, तो उसने माँ जैसा निभा दिया, माँ जैसा। और जो माना ही नहीं, जिसने केवल एक विचार करा कि यहां से तो मेरे को केवल लोहा मिलेगा, यहां से ये पदार्थ मिलेगा, यहां से ये पदार्थ मिलेगा, यहां से विद्युत मिलेगा, यहां से ये मिलेगा, केवल कमाई का स्रोत मान, ना ना ना, उसको मां माना है तो वो मां जैसी निभाती है। छत्तीसगढ़िया वो मां जैसी निभाती है, उसमें मातृत्व प्रेम रहता है। आपके क्षेत्र के माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी की धर्मपत्नी जी यहाँ पर विराजमान है, श्रीमती कौशल्या देवी सहाय जी। मैं दीदी का स्वभाव जानता हूँ, कई कथाओं में मिलना हुआ, वैसे मिलना हुआ। हमने देखा है इनको कि ये बेटियों के लिए वनवासी क्षेत्र में, आदिवासी क्षेत्र में, वन क्षेत्र में जितने भी वनवासी बच्चे हैं, जितनी वनवासी बेटियां हैं, उनके लिए एक मातृत्व प्रेम रखकर कार्य करती है। मैं दीदी आपको साधुता देता हूँ इसके लिए कि वनवासी क्षेत्र की जितनी बेटियां हैं, वनवासी क्षेत्र के जितने बेटे हैं, उनको आपका मातृत्व प्रेम मिलता है और आप उन बच्चों के लिए जागरूकता से कार्य करते हैं। एक बार जोरदार ताली बजाएं, साधुता देता हूँ। हमारे बीच में पवन साय जी आए हुए हैं शायद, बहुत बहुत साधुता। जो एक पत्र दो ना, कौन आए हैं लिख के दो, हो जाओ मेरे पास। शिव तत्व किसको कहते हैं महाराज? शिव तत्व किसको? भगवान शिव की अविरल भक्ति किसको कहते हैं महाराज? साधु।
तुम मानो तो वो माँ है, तुम्हारे मानने पर, तुम्हारे मानने। तुम मानो तो छत्तीसगढ़ में रहने वाला एक एक बच्चा जब छत्तीसगढ़ को अपनी मां मान लेगा, छत्तीसगढ़ को अपनी महतारी मान लेगा, तो निश्चित है वो छत्तीसगढ़ महतारी तुम्हें भूखी नहीं रहने देगी, तुम्हें भूखी ना रखे। हमारे बीच में माननीय विजय बघेल जी सांसद दुर्ग से आए हैं, एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुता। और माननीय नंदन जैन जी भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष जी हमारे बीच में पधारे हैं, एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुता। माननीय इंद्रजीत सिंह जी समाज सेवी भिलाई से हमारे बीच में पधारे हैं, उनके लिए भी जोरदार ताली बजाकर साधुता। माननीय प्रमोद सिंह जी सांसद प्रतिनिधि जी हमारे बीच में पधारे हैं, एक बार उनके लिए भी जोरदार ताली बजाकर साधुता। बहुत बहुत साधुवाद। शिव तत्व, शिव कथा कहती है महाराज, हमारे भीतर में जो भाव होगा वो भाव में हमें परमात्मा का दर्शन, वो भाव। मानो तुम्हें गंगा, सब बोलिए सब, धनीराम जी ने विचार कर लिया कि मैं नहीं जाऊंगा, शिव जी परीक्षा लेने आ गए, बूढ़े का रूप रख कर आए और बूढ़े का रूप रख कर पहुंचे, और बूढ़े का रूप रख कर जैसे पहुंचे, मुझे भूख लगी है बाबा, तुम्हारे यहाँ भोजन मिलेगा क्या? बाबा कहें यहाँ तो अकाल पड़ा हुआ है, कुछ भी नहीं है। तो इतने में भोलेनाथ जो बूढ़े का रूप रख कर आए थे, शिव जी जो बूढ़े का रूप रख कर आए थे, भगवान ओघड़दानी ने कहा जब बाबा यहाँ भोजन नहीं है, यहाँ अकाल पड़ा हुआ है, यहाँ पानी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो तुम क्यों रह रहे हो यहाँ? क्यों, किस लिए, काय के लिए? बाबा कहने लगे बस मेरा एक नियम है, एक नियम, मैं शिव जी के मंदिर में रोज आता हूं, दीपक लगाता हूं, कहीं मेरा नियम ना टूट जाए इसलिए मैं यहां से जाना नहीं चाहता। बाबा अकाल पड़ा हुआ है और तुम ना जाने की बात करते हो तो तुम्हारे तो प्राण छूट जाएंगे। धनीराम कुम्हार ने कहा यदि मेरा विश्वास पक्का है तो मुझे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और यही बात हमने पहले भी कहा, केदारनाथ बाद में जाना, अमरनाथ बाद में जाना, कैलाश मानसरोवर बाद में जाना, सबसे पहले अपने घर के पास में जो शिवजी का मंदिर है वहां जाकर एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करना, तब वो खुद बुलाएगा। असली होगा घर बैठे बुला लेंगे, हो में असली होगा घर बैठे बुला लेंगे, रूठे रहो धनीराम गया। मैं नहीं जाता, मैं शिव का उपासना यहीं बैठकर करूंगा, मैं शंकर की साधना यहीं बैठकर करूंगा। गला पकड़ रहा है रे बाबा, मैं शिव की साधना यहीं बैठकर करूंगा, मैं शंकर की उपासना यहीं बैठकर करूंगा, मैं नहीं जाता। शिव ने परीक्षा ली, पास हो गया और मेरे भोले बाबा ने करुणा कर दी। शंकर जी जैसे ही गए, जो जल वृष्टि हुई, पूरा गांव फिर हरा भरा हो गया। गांव के लोगों को मालूम पड़ा कि अकाल मिट गया। गांव के लोग दौड़ पड़े अपने गांव की ओर। धनीराम के चरण पकड़ लिए। धनीराम तू कुम्हार है पर तूने गजब करा। धनीराम तेरी भक्ति इतनी प्रबल थी, तेरी भक्ति इतनी दृढ़ थी, इतनी प्रबल थी, उस भक्ति के बल पर पूरा गांव उतर गया और आज अकाल से मुक्त हो गया।
घर में, परिवार में, कुटुंब में, रिश्तों में, नातों में अगर एक भी भगवान का कोई भक्त तुम्हारे साथ में है तो समझ लेना कि पूरे घर को तार रहा है, पूरे घर। पूरे घर को तार रहा, कोई एक नहीं हो। अगर घर के अंदर, और आज इस व्यासपीठ से कहेंगे जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं, जितने मेरे जीजा बैठे हैं, जितनी मेरी बेटियां बैठी हैं, जितने मेरे बेटा बैठे हैं, जितने बुजुर्ग माँ बाप बैठे हैं, आप सबके चरणों को नमन कर कर एक बात कहना चाहूंगा। याद रखना, तुम्हारे दोस्तों में, तुम्हारे रिश्तेदारों में, तुम्हारे कुटुंबियों में, तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे मित्रों में, तुम्हारी सहेलियों में, तुम्हारे पहचान वालों में अगर कोई एक भी शिव की उपासना करने वाला है, शंकर को मानने वाला है, तो समझ लेना कि तेरी ऊपर आने वाली आधी विपदा तो वो हर लेगा जो तेरे साथ चल रहा है। आधी विपदा तो वो हर लेगा, गला पकड़ रहा बहुत तेज। आधी विपदा तो वो हर लेगा जो तेरे साथ चल रहा है, जो तेरे साथ है। आधी विपदा तो वो हरता है। खूब मित्र बनाओ, मना नहीं है। खूब दोस्त बनाओ, मना नहीं है। पर उन दोस्तों में एक दोस्त ऐसा होना चाहिए जो तुम्हारे पास बैठे, भगवान शंकर की 2 मिनट 5 मिनट की चर्चा करे, शिव की चर्चा करे। समझ लेना कि दिन भर कितने भी मित्र मिले होंगे, पर वो 2 मिनट की चर्चा तेरे पूरे दिन भर को शुद्ध कर देगी। शुद्ध। दो मिनट की चर्चा क्या है ये शिव पुराण की कथा क्या है? एक किसी ने हमसे पूछा, क्यों महाराज जी ये शिव पुराण की कथा क्या है? हमने कहा वॉशिंग मशीन है। कहा शिव पुराण की कथा और वॉशिंग मशीन? हाँ। तो लोग तो यहाँ आते हैं तो वो बैठते हैं तो कीचड़ में बैठ गए तो कपड़े गंदे हो गए, कहीं नीचे बैठ गए तो कपड़े गंदे हो गए, कहीं ये हो गया, तो तुम तो कह रहे वॉशिंग मशीन है। हाँ, एक मशीन घर पर है, वॉशिंग मशीन, जिसमें सर्फ डाला जाता है, पानी डाला जाता है, मशीन चलाई जाती है, चलती मशीन कपड़े को साफ कर देती है। और एक मशीन है ये शिव महापुराण का पंडाल। यहाँ जो आ जाता है भगवान की भक्ति में, जब वो यहाँ पर भी उसका हृदय जब धोया जाता है तो तन भले साफ ना हो पर मन साफ होकर ही जाता है। मन साफ होकर, ये वो स्थान है। बजा उसको, स्मरण किया उसको। कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, शिव महापुराण की कथा कह रही है। माता पार्वती जी, मैया माँ जगज्जननी जगदम्बा अम्बा, माँ स्वयं जगज्जननी अम्बा जगदम्बा ने जब तारकासुर के विचारों को, तारकासुर के भावों को जाना, ये तो असुर है, राक्षस है, पर इसके अंदर का भाव कितना शुद्ध है कि वो मांग क्या रहा है कि मैं अगर मरूं तो शिव जी के पुत्र के द्वारा मरूं, शंकर जी के पुत्र के द्वारा मरूं, शिव के बेटे के द्वारा मरूं। शंकर के पुत्र के द्वारा मरूं, उसके अंदर ये भाव बार बार। और शिव ओघड़दानी भगवान शंकर त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी, शिव तो नेत्र बंद करेगा। कार्तिकेय बाबा को जो मां पार्वती जी लेकर आई है, जगज्जननी पार्वती जी ने कार्तिकेय बाबा को देखकर कहा, बेटा ये तारकासुर है जिसने वर मांगा है। तारकासुर ने ब्रह्मा जी से वर मांगा था, शिव जी के बेटे के द्वारा मरूं और बेटे की उम्र मात्र 7 दिन की होना चाहिए, केवल 7 दिन, इससे ज्यादा बड़ा मुझे मार नहीं सकता। 7 दिन की उम्र होना चाहिए जो मेरे को मारे।
इन्हीं की, इनके परिवार की ही वो घटना है जिसमें वो बालक जो 22 साल का था उसका एक्सीडेंट हो गया था और वो चला गया था। उसके बाद में पुनः फिर उसका जन्म हुआ। हमारे बीच में वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जी माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी हमारे बीच में पधारे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका साधुवाद। बड़े भावपूर्ण है और भगवान देवाधिदेव महादेव के दोनों धर्मपत्नी भी और आप भी परम उपासक हैं शिव। भगवान शंकर की अविरल भक्ति दोनों के भीतर भाव से शिव भक्ति में हमेशा रमते हैं, शिव भक्ति में लगे रहते हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर माननीय विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह जी के लिए जोरदार ताली बजाकर साधु शिव तत्व। और तेरी कृपा बिना न हिले भीड़ो लेते श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। भगवान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, जबकि बहुत में खजाना कुबेर का। मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तारकार तू। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है। तारकासुर ने ब्रह्मा जी से वर मांगा और वर में क्या मांगा कि मुझे 7 दिन का बच्चा मारे और वो बालक भी शिव जी का, शिव का पुत्र मारे और 7 दिन का होना चाहिए वो बालक। कितने दिन का? जम के बोलो जरा, 7 दिन। और हमने पहले काशी की कथा में कहा था श्रीमद् भागवत कितने दिन की होती है? जम के बोलो जरा, 7 दिन। शिव पुराण 7 दिन। दिन कितने मिले जन्म के? आपके और हमारे रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनि। मरेंगे कितने दिन में? यही 7 दिन। कोई रविवार को जाएगा, कोई सोमवार को, कोई मंगल को, कोई बुध को, कोई गुरु को, कोई शुक्र को, कोई शनि। और यही 7 दिन जीवन के हैं। रविवार को जन्म हुआ, सोमवार को बड़े हुए, मंगलवार को ब्याह हुआ, बुधवार को बच्चे हुए, गुरुवार को बीमार पड़े, शुक्रवार को हॉस्पिटल गए और शनिवार को निपट गए। 7 दिन पूरे निकल गए, पूरे 7 दिन। बचा क्या? कुछ नहीं। फिर वही वाली बात आ गई, मणिकर्णिका का घाट, जो हमने आशीष से कहा था। इतना बड़ा महल, इतनी बड़ी बिल्डिंग, 8000 स्क्वायर फीट का बंगला है, करोड़ों की गाड़ी है, करोड़ों के ब्रांडेड कपड़े हैं, ब्रांडेड जूते हैं, ब्रांडेड घड़ी है। और मालूम पड़ा एक दिन शमशान में ना गाड़ी थी, ना बंगला था, ना डनलफ का गद्दा था, केवल शिव था। और वो पुकार थी, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, और वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। और वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत में कुछ नहीं है, केवल वही राख का ढेर। और कौन मिलेगा शमशान में? परिवार वाले आग लगाएंगे, बाहर चले जाएंगे।
और जब तन में उठेगी ज्वाला कोई पास न आने वाला, जब तन में अभी तो कितना मम्मी मम्मी पापा मेरी माँ और लड़ाई होती है, ये मेरा वो मेरा, और दिन भर लड़ते हैं, मेरा घर मेरा पत्नी मेरा बच्चा मेरा बेटा दादी दादा, कितना प्यार करते हैं। और जिस दिन मरोगे, जब तन में उठेगी ज्वाला कोई पास न आने वाला, भगतों की सुन के पुकार के तुम नंदी लेकर आ जाना, मेरे काशी के भगवान रे। हे भोलेनाथ, हे शंभो, त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी, हे शंकर, अंत समय में बस तू वहां तू। जब घोड़ा मिले ना गाड़ी चलने की हो तैयारी, जब घोड़ा मिले ना गाड़ी चलने की हो तैयारी, मेरी सैया छूटे भोलेनाथ नाथ रे तू नैया लेकर आ जाना, मेरी सैया छूटे भोलेनाथ रे तू नंदी लेकर आ जाना। अंत समय में कोई ना आने वाला, सब छूट जाएगा। तब उस शमशान में कोई मिलने नहीं आने वाला, तब एक आएगा और वो है देव अधिदेव महादेव भगवान शंकर, ओगरदानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, केवल शिव। घड़ी कपड़े की दुकान पर ठीक नहीं होती है, घड़ी शॉपिंग मॉल में ठीक नहीं होती है। घड़ी को ठीक करना है तो घड़ी की दुकान पर ले जाना पड़ेगा। उसी तरह घड़ी बनाने वाला केवल एक है, जिसने घड़ी बनाया, पंचांग बनाया, समय बनाया, वार बनाया, तिथि बनाई, नक्षत्र बनाया, समय बनाया, उसको कालाधिपति कहते हैं। उसका नाम महाकाल है। घड़ी खराब हो तो घड़ी की दुकान पर ले जाओ, और समय खराब हो तो देव अधिदेव महादेव के पास चले जाओ। सुधरना प्रारंभ, सवरना प्रारंभ, चक्र घूमना प्रारंभ। 7 दिन का बालक मुझे मारे, और 7 दिन का बालक पार्वती जी ने गोदी में लिया षडानंद कार्तिकेय को, कहा जाओ संहार करो तारकासुर का। 7 दिन का बच्चा कैसे संहार करे, कैसे? पार्वती माता ने कहा मैंने तुझे शक्ति दी है, जा संहार कर। जब शिव और शक्ति की शक्ति हमारे भीतर आती है तो छोटे से छोटा बच्चा भी एक दिन कमाल का काम कर जाता है, छोटे से छोटा। इसीलिए शिव पुराण कहती है हिम्मत मत हारो कभी जिंदगी में, अपने लक्ष्य को मार्ग कर कर चलते जाओ। कोई कह दे तू डॉक्टर नहीं बन सकता, उसको डॉक्टर बनकर दिखाओ। कोई कह दे तू IAS ऑफिसर नहीं बन सकता, इतनी पढ़ाई कर, दिन रात एक कर दे, IAS ऑफिसर बनकर दिखाओ। कहो हमारे लक्ष्य तक हमें पहुंचना आता है, मंजिल तक पहुंचना। षडानंद कार्तिकेय जी ने तारकासुर का संहार कर दिया। आगे भगवान श्री देव अधिदेव महादेव के पुत्र गणेश जी, कार्तिकेय जी, अशोक सुंदरी जी सुंदर आनंद के साथ में, भाव के साथ यहाँ आए, और कावड़ चढ़ाने के लिए शंकर पार्वती जी की कृपा से आप लोग बैठे रहें, थोड़ी देर बैठे रहें। हमारे बीच में छत्तीसगढ़ शासन के माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी, माननीय श्री विष्णुदेव साहे जी की धर्मपत्नी श्रीमती कौशल्या देव साहे जी भी बैठी हैं, मैं उनको भी आमंत्रित करता हूँ। साथ में मैं छत्तीसगढ़ शासन के माननीय विधानसभा अध्यक्ष माननीय श्री डॉक्टर रमन सिंह जी को आमंत्रित करता हूं, और मैं उनको आमंत्रित करता हूं कि 2 शब्द आपके यहाँ जो लाखों शिव भक्त आए हैं उनको प्राप्त हों, और साथ में जो अतिथिगण आए हैं वो भी सम्मिलित होंगे। मैं दीदी को भी आमंत्रित कर रहा हूँ, कौशल्या दीदी भी पधारें।
बैठे रहिए 2 मिनट बैठे रहो। कल कथा का छठा दिन रहेगा। पावन सुंदर आनंदमय छठे दिन की कथा शिवरात्रि की कथा मानी जाती है। भाव से आप और हम कल की कथा श्रवण करेंगे और अपने जीवन को सार्थक बनाएंगे, आनंदित होंगे। भाव से एक बार जोरदार ताली बजाकर। ये 7 दिवसीय शिव पुराण की कथा ये अद्भुत संयोग है, क्योंकि आज पूरे हिंदुस्तान में, पूरे दुनिया में लाखों करोड़ों कांवड़ यात्री शिव जी में जल चढ़ा रहे हैं और यहाँ प्रदीप मिश्रा जी की मुख से शिव जी की वंदना और आरती और यहाँ पे शिव पुराण की कथा, ये छत्तीसगढ़ का सौभाग्य है कि सावन के इस माह में जब आदमी किसानी में, खेती में, अपने खेत के बियासी में रोपा लगाने में व्यस्त रहता है, कोई बड़ा कार्यक्रम संभव नहीं होता, मगर ये आज आपकी उपस्थिति, प्रदीप मिश्रा जी की उपस्थिति, ये बता दिया कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ी भीड़ और सबसे ज़्यादा उपस्थिति वाला कार्यक्रम भिलाई में ही संभव हो सकता है। आप सबका मैं स्वागत करता हूं। इतनी बड़ी संख्या में गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जिसमें एक कीर्तिमान स्थापित किया, और आज का ये अवसर यहाँ उपस्थित हमारे सभी साथी, श्री सांसद महोदय विजय बघेल जी, राम प्रताप सिंह जी, माननीय योगेश्वर राजू जी, विधायक नंदन जैन जी, सुश्री मोना सेन जी और माननीय मुख्यमंत्री जी की धर्मपत्नी कौशल्या जी भी उपस्थित है, ताम्रध्वज साहू जी उपस्थित हैं, योगेश्वर जी और आप सबका, रमशीला जी उपस्थित हैं, सबका मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और ये भिलाई जिसे मिनी इंडिया कहा जाता है, इस मिनी इंडिया में जो धार्मिक सामंजस्य है, सर्वधर्म सर्वभाव, और ख़ास तौर से आज ये सावन के अवसर पे इस पुराण की कथा में जो आज लगातार बारिश के बावजूद भीगते हुए, मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं दया सिंह को, जो शानदार आयोजन में लगातार 3 बार 3 साल तक, और महाराज जी ने कृपा किया कि छत्तीसगढ़ के प्रति आपका अद्भुत प्रेम है, छत्तीसगढ़ के लोगों के प्रति आपका आशीर्वाद है कि आप निमंत्रण पे, छत्तीसगढ़ के आमंत्रण में, और दया जी जाके आपके पैर पकड़ लेते हैं और आप आ जाते हैं। ये अद्भुत सहयोग है, ये क्रम बना रहे। आपका स्वागत करने के लिए मैं आया हूं कि आपका छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता की ओर से मैं स्वयं जाके आपका स्वागत करूं। बहुत बहुत स्वागत, आपका अभिनंदन, धन्यवाद। बहुत बहुत साधुवाद माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी। अब मैं आमंत्रित करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी श्री विष्णुदेव सहाय जी की धर्मपत्नी श्रीमती कौशल्या देव सहाय जी को कि 2 शब्द आपके भी सभी शिव भक्तों को प्राप्त हों। राधे राधे, जय जोहार।
बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। और ये सहारा दिख रहा है। हम यहाँ पे पांचों पंडालों को देख रहे हैं। हमने जब भूमि पूजन के लिए आए थे तो भाई से पूछा था कि भाई इस बार कितने पंडाल लगा रहे हैं। तो भाई ने बोला कि दीदी 5 पंडाल तो लग रहे हैं, लेकिन एक एक्स्ट्रा भी लगा के रख रहे हैं। और आज हमने देखा कि शायद और एक्स्ट्रा की ज़रूरत थी। तो आज बहुत सुंदर पावन भूमि भोलेनाथ का दरबार और व्यासपीठ पर विराजमान पूज्य आदरणीय सम्माननीय हमारे गुरु मिश्रा जी के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम वंदन। भाई गुरु जी का आशीर्वाद हम छत्तीसगढ़ के वासियों को सदा से मिलता आ रहा है और बाबा पर भरोसा है कि बाबा इसे हमेशा ऐसे बनाए रखेंगे और गुरुवर का आशीर्वाद हमारे छत्तीसगढ़ को हमेशा मिलता रहेगा। बोलिए भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, हर हर महादेव। शंभु। बहुत भव्य और गुरुवर का बारंबार स्वागत है, अभिनंदन है। हम छत्तीसगढ़ के समस्त शिव भक्तों की ओर से, सनातनियों की ओर से कि बाबा जी ऐसे हमारे स्वस्थ कुशल रखें हमारे गुरुवर को। और सीहोर से लेकर के छत्तीसगढ़ तक ये जो भीड़ दिख रहा है, भोलेनाथ का जो ये कांवड़ यात्रा चल रहा है, ये हमेशा चलता रहे और लोगों के घर में सुख समृद्धि और ये सब जो बन रहा है बनता चला जाए। और आप लोगों को बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि इस वर्ष अन्य वर्षों की भांति हम लोग का 9वां वर्ष पूरा हुआ। हमने बगिया के फलेश्वर महादेव मंदिर के प्रांगण में 17, 18, 19 इन 3 दिवस में हमने 1,11,111 पार्थिव लिंग की रचना करी और विधि विधान से पूर्ण शुद्धता के साथ पूजा प्रक्रिया करके कल बाबा भोलेनाथ को और उनके समस्त गणों को विदा किया और वहाँ से निकलकर हम आप तक यहाँ पहुँचे हैं। और इसके साथ ही हम 2 साल से मुख्यमंत्री निवास में पार्थिव शिवलिंग करते आ रहे हैं, पूजा करते आ रहे हैं। वो कल है, कल भी वहाँ पे रखा गया है। तो जितने भी हमारे भाई बहन हैं यहाँ, उन लोग करना चाहें तो अवश्य सिविल लाइन में पधारें, वहाँ भी पार्थिव शिवलिंग की व्यवस्था है। उसके बाद आखिरी सोमवार आ रहे हैं, आखिरी सोमवार में हम गांव में रहेंगे, वहाँ हम लोग का कलश कांवड़ चलेगा। इसके साथ ही सावन का ये सोमवार पूर्ण होगा। उसके पश्चात आ रहे हैं पूर्णिमा, रक्षाबंधन का पावन पर्व। समस्त भक्ति वृंदों को, माताओं को, भाइयों को, बहनों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। जिस तरीके से अशोक सुंदरी माता, गणपति बप्पा और कार्तिकेश्वर जी, ये तीनों भाई बहन का जो स्नेह है वो हम सब में भी समाहित हो और हम अपने भाई बहन के साथ में ये पर्व को सदा बनाते रहें। तो इस तरीके से गुरुवार का बारंबार धन्यवाद, बारंबार आभार। और छत्तीसगढ़ को, छत्तीसगढ़ की इस माटी को बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद मिलता रहे। तो बहुत इतना हर्षोल्लास के साथ मुझे कई लोगों ने वहाँ पे बोला कि बहुरिया, बेटी, भाभी, आपने इतना लंबा लक्ष्य रखा है पार्थिव शिवलिंग का कैसे पूरा होगा, क्योंकि बरसात भी हो रहा था उस दिन, स्वाति नक्षत्र था, उसके कारण भी। और पहली बार हमारे यहाँ नदी भी पूर्ण अपने वेग के साथ बह रहे थे तो लोगों को आने में असुविधा हो रही थी। पर मैंने उनको बोला कि मैं बाबा के भरोसे कर रही हूँ, गुरु जी का आशीर्वाद है, बाबा भोलेनाथ का कृपा गण उनके आएंगे, देवी की शक्ति आएंगी और पूरा हो जाएगा। हमने पहला दिन 25,000 किया, दूसरे दिवस 53,000 किया और चौथे दिवस 40,000 किया। तो जो हम लोग का लक्ष्य था 1,11,111 का, वो उसको पार कर गया। तो इसको कहते हैं बाबा की कृपा। आप लोग बाबा के चरणों में हमेशा इसी तरह ध्यान बनाए रखेंगे और कांवड़ यात्री पूर्ण शुद्धता के साथ कांवड़ को लेकर चलेंगे और बाबा तक जल को पहुंचाएंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आपका ये श्रावण पावन और पुनीत हो। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और गुरु जी के चरणों में बारो प्रणाम कि हमको यहाँ पर बुलाया और मौका दिया बोलने के लिए। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, हर हर महादेव, शंभु शंभु। और दया सिंह को बहुत बहुत बधाई, शुक्रिया। श्रीमती कौशल्या देवी सहाय जी, आरती का क्रम प्रारंभ होगा। सभी अतिथिगण आरती में भोले पंचानन राधे, हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन, रसवाहन साधे, ओम हरे 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 महादेव। दो भुज चार चतुर
भुजे 10 बुद्धि अति सोहे भोले 10 बुद्धि अति सोहे भोले जी का रूप निरखता त्रिभुवन सन मोहे ओम हरे 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 महादेव अक्षरमाला वनमाला मुंडमाला धारी भोले मुंडमाला धारी त्रिपुरारी कंसारी त्रिपुरारी कंसारी वनमाला धारी ओम हरे 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 महादेव श्वेतांबर पीतांबर बागांबर अंगे भोले बागांबर अंगे सनकादिक गरुडादिक सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे ओम हरे 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 महादेव कनके मध्य कमंडल चक्रति सुनधरता भोले चक्रति सुनधरता जग करता जग हरता जग करता जग हरता जग पालन करता ओम हरे 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 महादेव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका भोले जानत अविवेका प्रणय अक्षर के माते ओम अक्षर के माते तीनों एका ओम हरे 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 महादेव काशी में विश्वनाथ विराजे नदी ब्रह्मचारी भोले नदी ब्रह्मचारी इते उठे दर्शन पावत रुचि रुचि भोग लगावत महिमा की बारी ओ हरे 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 महादेव त्रिगुण समीज की आरती जो कोई न गावे ओ बोले जो कोई न गावे कहती शिवानंद स्वामी जपते हरा हरे स्वामी झुके संपत्ति पावे ओ हरे 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 महादेव जय शिव ओंकारा भोले भज शिव ओंकारा भोले पार्वती का प्यारा भोले ऊपर जलधारा भोले ओढ़े नगशाला भोले भाग पियन वाला भोले तीन नयन वाला भोले एक नयन वाला भोले भक्तन बज वाला भोले मैं तो यम प्यासा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भोलेनाथ महाशिव हरिरा केदारा ओम हरे 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 महादेव कर्पूर गौरव करुणावतारम संसार सारम सदा वसंतम विद्यानिवृत्ते भवं भवानी सहितं नमामि अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्णं वासुदेवं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकी नायकं श्रीरामचन्द्रं हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्णात भगवान की जय कुबेर महादेव की जय हरि ओम हरि ओम ओम जगने न जगना माया जनता